39 वर्ष की ये महिला हैं, इनका अपना खुद का व्यवसाय है और जीवन में शीघ्र सफलता चाहती हैं। सफलता क्यों नहीं आ रही है, उसी का हमें एनालिसिस इस हाथ में करना है। सबसे पहले हमें भाग्य रेखा देखना चाहिए। इनकी 1, 2, 3 और 4 भाग्य रेखा है। 2 ये छोटी है और 2 बड़ी भाग्य रेखा है। चंद्रमा के पर्वत से जब एक साथ 4-4 भाग्य रेखा निकले तो ये समझना चाहिए कि चंद्रमा का पर्वत सबसे अच्छा इनके हाथ में दिख रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार का यदि स्क्वायर कभी फॉर्मेशन होता है, स्क्वायर हो जाए या रेक्टेंगल हो जाए, तो ये बहुत बहुत सारे शुभ एक साथ देता है। शुभता का ये प्रतीक नए नए शुभ आपके जीवन में ऐड करेगा। चंद्रमा पे इस प्रकार की आकृति होना व्यक्ति को धर्म से भी लाभ दिलाती है और व्यक्ति की जो मन की शक्ति है उस पर व्यक्ति काम करता है और अपने मन से ही सारी सफलता और सिद्धियां प्राप्त करता है। मन की शक्ति बहुत प्रबल होती है। इस प्रकार की लाइन अगर बनेगी तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। दूरस्थ स्थानों से भी इनको लाभ मिलेगा। अब अगर 4 रेखाएं जो इनकी निकली है चंद्रमा के पर्वत से, तो ये भी सीधा इंडिकेट करती है कि अपने जन्म स्थान से आपको अच्छी जगह मिलेगी, उससे ऊंचा स्थान मिलेगा आपको काम करने के लिए। अब देखिए 2 रेखाएं तो यहाँ पर इस प्रकार यहीं पे एंड हो जाती है और एक रेखा जो है वो इस प्रकार पूरे पर्वत तक पहुँच रही है। एक रेखा जो और है, जो सबसे लंबी है, वो चंद्रमा के पर्वत से इस प्रकार निकलती है और शनि पर्वत तक पूरी तरह से पहुंच जाती है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा चिन्ह है। शनि पर्वत पर जब ये रेखा पहुंचती है, उसके पहले इसमें आइलैंड बन गया है और शनि का पर्वत यहाँ से देखेंगे तो वक्री हो गया है। अब इस प्रकार का जब भी साइन आपके हाथ में बनता है तो ये जो भाग्य रेखा है इसको ये ख़त्म कर देता है। तो इसलिए 2 भाग्य रेखा इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और 2 बाकी की ये दोनों जो भाग्य रेखा है ये भी कमज़ोर होने की कगार पर आ गई है। तो इस प्रकार से भाव वृद्धि हम जिसे कहते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं। अब शनि पर्वत पर यदि वक्री रेखा इस प्रकार का क्रॉस बनाती है तो जितने भी आपके भाग्य हैं वो एकदम से सस्पेंड हो जाते हैं और व्यक्ति को बहुत सारी चिंता सताने लगती है। महिला की वृद्धि, चाहे वो उसके प्रोफेशन से जुड़ी हो, चाहे उसके वो मानसिक स्तर से जुड़ी हो, उसके लिए हम राइट हैंड ही देखते हैं। यहाँ पर होती है ग्रोथ लाइन, इस प्रकार ग्रोथ लाइन बनी होती है। लेकिन थोड़ा सा यदि हम फोकस करें तो इनकी ग्रोथ लाइन बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हो गई है। इतनी छोटी ग्रोथ लाइन से काम नहीं चलता है। मंगल का पर्वत ये देखिए इतना बड़ा आइलैंड लेके बैठा है। अब यहाँ से कहाँ ग्रोथ लाइन निकल पाएगी? एक से ज़्यादा होती है हाथ के अंदर तो व्यक्ति का जीवन और मधुर होता है, नौकर चाकर भी उसे मिलते हैं। लेकिन इनकी ग्रोथ लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और इसका कारण है मंगल पे बनने वाला ये बड़ा आइलैंड। थोड़ा सा यदि हम नीचे देखें तो मंगल पे इनको क्रॉस भी बन गया है। मंगल पे क्रॉस होना मतलब सारे जो हमको शुभ मिलने वाले हैं उस सबको ये सस्पेंड कर देता है। इसलिए हाथ इनका खतरनाक हो गया है। माइंड लाइन भी इनकी मंगल पर्वत से निकली है। इस प्रकार यदि माइंड लाइन मंगल पर्वत को टच करते हुए आगे बढ़ती है तो जीवन में आपको परीक्षा तो खैर देना ही पड़ेगी। अब माइंड लाइन जो आगे चलती है इस प्रकार से, यहाँ पर बहुत सारी क्रॉस लाइंस हैं, राहु रेखाएं, लेकिन जब ये रेखा आगे बढ़ती है तो आगे जाके यहाँ पर एक ब्रांच और एडिशनल हो जाती है। तो इनको 45 और 46 के बाद में इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा और एक साथ एक से ज़्यादा काम करने का इनको मौका भी मिलेगा। इस प्रकार की डबल माइंड लाइन बहुत अच्छी होती है। जितना पहले से ये चले उतना अच्छी होती है, लेकिन इनको 45 और 46 में जाकर ये बहुत अच्छा भाग्य देंगी। अभी इनकी उम्र 39 साल है। इनके जो सूर्य हैं वो भी, उस पर भी अच्छी रेखा बनी हुई है यहाँ पर, और एक नहीं और पूर्व पुण्य की भी रेखा इस प्रकार बनी हुई है। ये रेखा हमें वर्तमान जीवन में बहुत अच्छा रखती है और व्यक्ति को रत्न चतुर्दश बना देती है। पूर्व पुण्य ये रेखा इसे कहा जाता है। पूर्व के पुण्य भी ऐसे लोगों को मिलते हैं। आप देखिए सूर्य के पर्वत पर भी क्या हो रहा है। सूर्य का पर्वत पर इस प्रकार की, यहाँ देखेंगे ये जो लाइन है
जो मंगल पर्वत से निकली है, देखिए ये इसने आइलैंड बनाया जो मैंने आपको विवरण में दिया, और यहीं से देखिए इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान करके देखेंगे तो आपको इम्प्रेशन भी दिखेगा। और फिर सूर्य के पर्वत पर बड़ा आइलैंड बनाया है और सूर्य रेखा को काट दिया। सूर्य पे अगर इस प्रकार आइलैंड बन रहा है तो आपको अपनी आँखों का ख्याल रखना है, आपको अपने पाचन क्रिया, कंधे और हृदय, इसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य पे इस प्रकार का योग बहुत खतरनाक होता है। सूर्य हमें अच्छा पावर देते हैं जब लाइन अच्छी बनी होती है, और जब इस प्रकार बिगड़ जाती है तो फिर हमारा मान अपमान भी होता है। हमको बहुत छोटी छोटी सी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बहुत बार हाथ जोड़ना पड़ता है, मजबूरी में जीवन चला जाता है। तो सूर्य जब अच्छे बने होते हैं तो बड़ा धन देते हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो यहीं से आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मंगल की तरफ से आ रही है, और ये राहु रेखा जो क्रॉस लाइन्स आप देख रहे हैं थोड़ी नहीं है, बहुत सारी है। इनके स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करेगी। अभी इनका 39 के आसपास है, और इनकी जो जीवन रेखा है उसके अंदर भी आइलैंड बना हुआ है। यही जीवन रेखा जब आगे जाती है तो 45 और 46 के बाद में ये बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है। यहाँ पे रेखा ही कट जा रही है और बहुत बहुत कमज़ोर होके ये इस प्रकार चल रही है। अगर शुक्र की तरफ अगर हमारी जीवन की रेखा बिगड़ती है, अगर लाइन बिगड़ेगी तो पर्वत बिगड़ जाएगा, पर्वत बिगड़ेगा तो लाइन बिगड़ जाएगी। ऐसा हर जगह पूरी हस्तरेखा में एप्लीकेबल होता है। तो दाम्पत्य जीवन में भी इनको जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी रहेगी। शुक्र का पर्वत धन का स्टोरेज होता है। इस प्रकार की ये खंडित लाइनें हैं, देखिए इस प्रकार की ये लाइनें खंडित नहीं होनी चाहिए। ये रेखाएं इस प्रकार की लंबी लंबी होती हैं तो जीवन में लगातार उपलब्धि भी मिलती है, अच्छे काम करने के अवसर मिलते हैं, पैसे कमाने के अवसर भी इन्हें मिलते हैं। तो शुक्र इनका वीक हो गया है बहुत ज़्यादा। एक लक्ष्मी नारायण रेखा भी इस प्रकार निकलती है जो आगे चंद्रमा तक जाते जाते ही बंद हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा और है जिसे मरकरी लाइन कहते हैं, ये भी मरकरी की तरफ जा रही है। इन्होंने बिजनेस के लिए पॉइंट पूछा है। तो ये रेखा यदि केवल मरकरी के पर्वत को देख भी लेती है, इस प्रकार ये जो रेखा है, जो मनी ट्रायंगल की रेखा है, ये अगर रेखा माफ़ कीजिए बुध की तरफ देख भी लेती है तो बिजनेस पावरफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस क्रॉस लाइन के कारण इनका जो भाग्य बिगड़ा है, ये राहु की रेखा के कारण, तो इसी प्रकार राहु भगवान ने अपने कंट्रोल में इस हाथ को ले लिया है। अब बिजनेस की बात करें तो हमें सबसे पहले तो बुध देखना चाहिए, और बुध के पर्वत अच्छा बना हुआ है। इस प्रकार की लाइन, खड़ी लाइन, ये वीक पड़ रही है, ध्यान रखिए। ये हमें बहुत अच्छे बिजनेस के अवसर देती है, हमारी वाणी को मधुर रखती है। तो वाणी से संबंधित जो भी काम होता है हम यहीं से देखते। अब देखिए इसके ऊपर इस प्रकार का आइलैंड बनेगा तो प्रॉब्लम होगी। और साथ में बिजनेस में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये छोटी उंगली का नीचे वाला जो फैलेंज है ये सिंगल लाइन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये डबल लाइन हो गई है, यहाँ से भी एक लाइन एक्स्ट्रा दौड़ गई है। तो बुध का पर्वत यहाँ पर दूसरी रेमेडी करनी है मंगल के बाद में। मंगल के कारण राहु की रेखा निकली है जो मैंने अभी विवरण में दिया, उससे शनि पर भी क्रॉस हो गया है और सूर्य पे भी क्रॉस हो गया है। अब बुध को तो अच्छा रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर बुध अच्छे रहेंगे तो ही हम बिजनेस में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा सा इसे भी समझिए, इनकी जो मैरिज लाइन है वो तो अच्छी आ रही है, यूनियन लाइन अच्छी है। अब ये जो पोर्शन जो होता है हमारी यूनियन लाइन के ऊपर का, अगर ये इसमें खराबी आ रही है, इस एरिया में अगर कोई डॉट पड़ रहा है, जैसे इस प्रकार ये जो लाइन है एक्स्ट्रा लाइन, देखिए यहाँ पर आके वाई बना रही है, ये इलाका हमारे संतानों को भी डिफाइन करता है। तो बुध से रिलेटेड इनकी संतान को भी प्रॉब्लम होगी। यही चीज़ हम यहाँ देखते हैं, जहाँ पे संतान की उत्पत्ति के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक आइलैंड इनका बना है, 2 संतान इनके भाग्य में है। और इसी जो ये इस प्रकार का जो यव बनता है, एक बड़ा है एक छोटा है। जो बड़ा वाला यव है उसके अंदर इस प्रकार की लाइन अगर अंदर जाती है, और ये लाइन खतरनाक है, पूरा स्पॉट बना के इस सेगमेंट में जा रही है,
तो ऊपर भी हम देख रहे हैं कि संतान को बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब ये लाइन क्या शो करती है? ये लाइन शो करती है कि जो संतान है, संतान को कष्ट या संतान से कष्ट, ये दोनों चीज़ें होकर रहती है। तो यहाँ पर संतान, अब नर और नारी संतान पैदा क्यों करते हैं? नर और नारी संतान इसलिए पैदा करते हैं कि वो उनकी जो लेगेसी है उसे आगे बढ़ाए, और जीवन में जो माँ बाप नहीं कर पाए वो बच्चा करके बताए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो भाग्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। मैं इनके बच्चे का भी अलग से कुंडली देखूँगा और फिर मैं इसके ऊपर फाइनली कुछ बोलूँगा। शुक्र का पर्वत बहुत कमज़ोर हो गया है। पहला मणिबंध समझिए, पहला मणिबंध ही खुल गया पूरा, यहाँ से इतना पूरा खुल गया है। समस्या आज की नहीं है, समस्या इनकी बहुत पुरानी है, और केतु के ऊपर स्पॉट आ गया है। अब इस स्पॉट आने के कारण ही ये जो लक्ष्मी नारायण आप रेखाएं देख रहे हैं, ये बुध तक नहीं पहुंच पा रही है या कमज़ोर पड़ रही है। जब भी केतु खराब होते हैं तो मरकरी की तरफ जाने वाली ये हमारी जो बिजनेस लाइन है, इसे भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर केतु और मरकरी का कॉम्बिनेशन सीधा सीधा दिख रहा है, उसी पे इनको काम करना चाहिए। पहली रेमेडी तो खैर मंगल की करना ही चाहिए। इनके सूर्य की रेखा जो है वो बड़ी रेखा थी, देखिए इस प्रकार रेखा थी, और जब भी सूर्य की रेखा इस प्रकार हमारे जीवन रेखा से टकराती है, आजीवन व्यक्ति सुखों का भोग करता है। लेकिन अगर आप इस लाइन की जीनत को देखेंगे तो यहाँ पर जगह जगह आइलैंड बन गए हैं, और ये वाला जो आइलैंड होता है ये खतरनाक होता है। ये यहाँ तक बने हुए हैं, ये नीचे का जो आइलैंड है क्यों खतरनाक हो जाता है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये राहु भगवान का क्षेत्र है, और अगर यहाँ पर अगर सूर्य रेखा में अगर आइलैंड बन रहा है तो ये बहुत सारी तकलीफ एक साथ देगा। घर की फैमिली के कोऑर्डिनेशन यहाँ मंगल गड़बड़ कर देंगे, पैसों से परेशान आप यहाँ हो जाओगे, बड़ा काम करने जाओगे घर का पैसा भी खर्चा हो जाएगा, ये सूर्य कर देंगे। संतान का भाव यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन आपकी यूनियन लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन यूनियन लाइन के साथ में तीसरा मणिबंध भी होना चाहिए, तभी फैमिली में हस्बैंड और वाइफ का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है। बहुत वीक हो रहा है, लेकिन इसमें एक राहत की बात है कि दूसरा मणिबंध अभी भी बना हुआ है। ये धन की जड़ होती है ये, तो दूसरा मणिबंध को और इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा ही सबसे इनका श्रेष्ठ बना है, पहला तो गड़बड़ हो गया है, तो व्यक्तित्व में यहाँ पे कमी कर देता है। हमारी जो अभिव्यक्ति है वो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं जब पहला गड़बड़ हो जाता है। पहला जो है हमारे शरीर का, मन का, शरीर का, व्यवसाय का, समस्त चीज़ों का, व्यक्तित्व का ये संविधान होता है। तो पहला जब बिगड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम व्यक्तित्व से जुड़ी आप फेस कर पाओगे। दूसरा अभी भी सही है, औसत से बहुत अच्छा है, और इसे बनाए रखना है। तीसरा मणिबंध बहुत कमज़ोर हो गया है। चौथा मणिबंध भी हल्का सा दिखता है लेकिन स्पष्ट नहीं है। चौथा मणिबंध यदि हाथ में बना होता है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को जाता है, वो मोक्ष को जाने का टिकट होता है। इनकी हार्ट लाइन भी अच्छी बनी हुई है, और विष्णु सिंबल इसने बहुत बड़ा बना लिया है, और वो भी बृहस्पति के पर्वत पर आके बनाया है। तो ये विष्णु सिंबल इस हार्ट लाइन का ये बहुत अच्छा होता है, और बिजनेस में अगर तरक्की चाहिए और आपको विष्णु सिंबल बना हुआ है तो ये गारंटी होती है कि आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपकी सक्सेस को रोकने वाले ये है मंगल, और आपकी जो बिजनेस में आप जो चाहते हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है वो केतु के साथ है। एक रेमेडी मंगल की करनी है और एक रेमेडी केतु और बुध की करनी है।